हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मापक क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्या है और उसे क्यों बनाया जाता है। आज हम उसके आगे मापक कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैं लास्ट क्लास को फिर से इन शॉर्ट रिवाइज कर देती हूँ। मापक क्या होता है? मापक या मापनी मानचित्र की दूरी तथा मानचित्र पर जो प्रदर्शित धरातल है उसकी वास्तविक दूरी का अनुपात होता है। अर्थात मानचित्र में प्रदर्शित दूरी और वास्तविकता में धरातल पर उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का अनुपात मापनी कहलाता है। मापनी मानचित्र का आधारभूत स्तंभ होता है। बगैर मापनी के मानचित्र एक सिर्फ रेखा चित्र रह जाता है। मापनी की आवश्यकताएं हम बात कर चुके हैं। मापनी के अंदर प्रयुक्त होने वाली इकाइयां जो है वो दो प्रकार की होती है, ये हम बात कर चुके हैं, ब्रिटिश माप प्रणाली और मीट्रिक प्रणाली। अब हम उसके आगे मापनी कितने प्रकार की होती है और किस किस रूपों में होती है। वास्तविकता में मापनी को प्रदर्शित करने के लिए 3 रूपों का प्रयोग किया जाता है। उन्हें हम मानचित्र प्रदर्शन की विधियां भी कहते हैं। इन्हीं विधियों के आधार पर मापनी को 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला स्टेटमेंट स्केल, कथनात्मक मापक। दूसरा प्रदर्शक भिन्न मापक, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल। तीसरा लीनियर स्केल, रैखिक या रेखात्मक मापक। ये तीनों मापकों का प्रकार का आधार उसके निर्माण की विधियां या प्रदर्शन की विधियां है। पहला मापक कथनात्मक मापक। इस मापनी को बनाने में मानचित्र की दूरी एवं धरातल की दूरी के अनुपात को कथन या शब्दों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अर्थात अगर हमें 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर बताना है तो उसे हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के रूप में ही लिखेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर ही लिखेंगे। अगर वो ब्रिटिश सिस्टम में है तो 1 इंच बराबर 1 मील या 10 मील हम उसे इन्हीं शाब्दिक रूपों में ही लिखेंगे। इस मापनी में जो बोला जाएगा या जो पढ़ा जाएगा वही लिखा जाएगा। कथनात्मक मापनी का महत्व इसलिए है कि यह सबसे सरल विधि है जिसका सामान्य बातचीत में बहुत अधिक प्रयोग होता है। भारत में ग्रामों के भू संपत्ति मानचित्रों, कैडास्ट्रल मैप्स, मार्गों, खेतों, खलिहानों, व्यक्तिगत भवनों के विन्यास आदि में प्राय इस मापनी का प्रयोग किया जाता है। परंतु इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, अर्थात दोष भी हैं। इस कारण इसका प्रयोग बहुत सीमित रूप में किया जाता है। इसके डीमेरिट्स हैं, इस मापनी से व्यक्त मापनी को पढ़कर केवल वे ही व्यक्ति मानचित्र पर दूरियों की गणना कर धरातल के बारे में अनुमान लगा सकते हैं जो उस रैखिक माप प्रणाली को समझते हों। और दूसरा इसका दोष है कि कथन में व्यक्त मापनियों के मानचित्र को उनके मूल आकारों से भिन्न आकारों में मुद्रित करना संभव नहीं है, क्योंकि इससे मुद्रित मानचित्र की मापनी अशुद्ध हो जाती है।
दूसरी मापनी प्रदर्शक भिन्न विधि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड मानचित्र व धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली भिन्न को निरूपक या प्रदर्शक भिन्न कहते हैं। इसमें इन दोनों का अनुपात भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें अंश सदैव 1 होता है और हर अलग अलग होता है, जो कि मानचित्र और धरातल के मध्य की दूरियों को अनुपात को प्रदर्शित करता है। इस मापक में अंश व हर दोनों ही संख्याओं के आगे किसी भी प्रकार की इकाई का प्रयोग या नाम नहीं लिखा जाता, जैसे प्रतिनिधि भिन्न 1:1,00,000, प्रतिनिधि भिन्न 1:100, प्रतिनिधि भिन्न 1:63,360 आदि। क्योंकि आवश्यकतानुसार दूरी मापने के लिए किसी भी इकाई का निर्धारण किया जा सकता है, जैसे प्रतिनिधि भिन्न 1:1,00,000 को हम 1 इंच बराबर 1,00,000 इंच या 1 इंच बराबर 1,00,000 इंच या 1 सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर के रूप में भी निर्धारित कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग 19वीं शताब्दी में मैट्रिक प्रणाली के विकास के बाद हुआ। एक बार प्रयोग आरंभ होने के बाद इस व्यवस्था का प्रचलन तेजी से होने लगा। मूल आकार में मुद्रित किए जाने वाले मानचित्र पर मापनी व्यक्त करने के लिए प्रदर्शक भिन्न विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी रहता है, क्योंकि इसे देखकर किसी भी देश के लोग अपने यहाँ प्रचलित कार्य प्रणाली में मानचित्र से वास्तविक दूरियां ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि के प्रमुख गुण: इसका अंश सदैव 1 होता है, अंश व हर सदैव समान इकाई में होते हैं, जिसका कि नाम इनके साथ नहीं लिखा होता, केवल संख्या ही होती है, इसलिए इसे संख्यात्मक मापनी भी कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों में इसका प्रयोग होता है और यह मानचित्र की सबसे लोकप्रिय विधि है। इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि प्रतिनिधि भिन्न को देखकर मानचित्र में प्रदर्शित धरातल की वास्तविक दूरी का किसी भी रैखिक माप प्रणाली मतलब लीनियर मेजरमेंट सिस्टम में मान ज्ञात किया जा सकता है। तीसरी मापक रैखिक या रेखात्मक मापक होता है, जिसमें प्रदर्शक भिन्न के अनुसार ज्ञात की गई लंबाई के अनुसार मानचित्र पर एक रेखा खींचकर उसे प्राथमिक और गौण भागों में विभाजित कर देते हैं तथा इन उपभागों पर उनके द्वारा प्रदर्शित वास्तविक दूरियों के मान लिख दिए जाते हैं। इसका प्रमुख प्रयोग मानचित्र के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की धरातल की दूरी को ज्ञात करने में होता है। मूल आकार से भिन्न आकारों में मुद्रित किए जाने वाले मानचित्रों पर केवल रेखात्मक विधि का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब भी हम एनलार्जमेंट और रिडक्शन करते हैं किसी मैप का, तो रेखात्मक मापनी का भी उसी अनुपात में एनलार्जमेंट और रिडक्शन हो जाता है, जिससे उस पर प्रदर्शित मानचित्र और धरातल की दूरियों के मध्य के अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आलेखी विधि का प्रमुख दोष यह है कि यह साधारण व्यक्तियों को समझ नहीं आता। इसे समझने के लिए विभिन्न रैखिक माप प्रणालियों का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः इस प्रकार मानचित्र पर मापनी बनाने की जो 3 विधियां हैं, उन्हीं के आधार पर मापक के प्रकारों को बनाया गया है। पहला है कथनात्मक, दूसरा है प्रदर्शक भिन्न और तीसरा है रैखिक या रेखात्मक मापक। थैंक यू।